कोरोना के कहर ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे राय। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बाद एहतियात। भोपाल में धारा 144 लागू। इंदौर में एयरपोर्ट पर जांच के बाद ही एंट्री। कोरोना संकट के बीच आज विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सदन की कार्यवाही आगे चलेगी या नहीं, इस पर होगा फैसला। कई विधायक और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में। मानक अग्रवाल के निष्कासन के साथ ही बड़ी कांग्रेस में कलह। अग्रवाल ने खोला कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा। कहा कांग्रेस को मटियामेट कर देंगे दम। तेज हुआ बंगाल का चुनावी घमासान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 सभाएं। योगी आदित्यनाथ भी बनाएंगे चुनावी माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र पर आज फैसला होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में तय होगा आगे सदन चले कि नहीं और विधानसभा में कोरोना का साया। कई विधायक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। हम आपको बता दें, कई विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, विधानसभा में कोरोना का साया। बैठक में तय होगा आगे सदन चले या नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां विधानसभा का बड़ा फैसला। कई विधायक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। आज होगा फैसला कि सत्र पर और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव फोन लाइन जुड़ चुकी हैं। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ रहेगा, क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? दीपा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विधानसभा में आज निर्णय लिए जा सकते हैं? मध्य प्रदेश में जो है लगातार जो बात की जाए, जी रेणुका, जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं, जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर कल की बात की जाए तो 700 अगर बात की जाए तो 800 के लगभग जो मामले हैं वो निकलकर सामने आए हैं और 74 दिन बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है और लगातार मामलों में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां पर अभी 600 के अंदर ही मामले सिमटे हुए थे, लेकिन अब जो है मामलों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अब तकरीबन 800 मामले जो है मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए सरकार की चिंता जो है लगातार बढ़ गई है। कल भी जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र से जो भी लोग आते हैं उन सभी को 7 दिन के लिए जो है होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसके साथ ये भी निर्णय लिया गया कि जो भी महाराष्ट्र से अगर यहाँ आना चाहता है उसे 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो करानी होगी, उसके बाद ही वो आ सकता है। इसके बाद कई जो चीज़ें हैं, सख्ती की भी बात की गई है। 50% से ही हॉल खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भी ऐसी जगहें हैं जहां पर कोई भी आयोजन होना तो 200 से ज्यादा लोग जो है वहां पर नहीं आएंगे। तो इस तरह की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें किया गया है। रेणुका, इसके अलावा देखा जाए तो जहां हमने देखा है कि विधानसभा में लगातार जो विधायक हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अभी तक विधानसभा में तकरीबन 4 ऐसे विधायक है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके स्टाफ के भी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ऐसे में जो विधानसभा सत्र है उसको चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक भय का साया जो है वो विधानसभा पे मंडरा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लापरवाही बरती जा रही है। विधानसभा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और अभी भी जो विधायक है वो मेरा मास्क के ही नजर आते हैं। तो ऐसे में जो चिंता है वो सरकार की और ज्यादा बढ़ जाती है। उसको देखते हुए आज जो है बैठक होने जा रही है, कार्य समिति की बैठक होगी जिसके अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या
विधानसभा को आगे बढ़ाना है या फिर स्थगित करना है। हमने देखा है कि पूर्व में भी जब लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे थे तो जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने भी निर्णय लिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी विधायक है उन्हें रिपोर्ट पहले अपना टेस्ट कराना होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही वो सत्र विधानसभा जो सदन है वहां पर एंट्री उनको मिल पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा, एक ही व्यक्ति जो है आपके साथ स्टाफ का जो है अंदर आ सकेगा। तो ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ज्यादा पालन होता हुआ उन सारी चीजों का नहीं दिखा, जिसके बाद अब जो है चिंता और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि विधानसभा में लगातार जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 4 विधायक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके स्टाफ के ही 4 लोग पॉजिटिव आए। तो ऐसे में जहाँ लगातार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो विधानसभा में एक कोरोना का कहा सकता है डर जो है उसका साया जो है मंडरा रहा है। और अब जो है एक बैठक की जाएगी जहां पर खुद नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए। सभी उपस्थित रहेंगे और सभी की उपस्थिति में ये एक निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे बढ़ाना है सत्र को या फिर यहीं स्थगित करना है। तो ये सारा निर्णय आज जो है इस बैठक में लगाया जा रहा है। अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि आज इस बैठक के बाद जो विधानसभा है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें विधानसभा सत्र में ये निर्णय लिया जाएगा कि बैठक आगे आयोजित की जाए या नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में घातक हुआ है कोरोना। इंदौर में फिर जाने लगी मरीजों की जान। लंदन का नया स्ट्रेन भी आया है सामने। हम आपको बता दें लंदन का स्ट्रेन भी सामने आया है। अब एयरपोर्ट में जांच के बाद ही शहर में एंट्री मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर लंदन का नया स्ट्रेन सामने आया है और कई लोगों की लगातार जानें जा रही हैं। और आपको बता दें भोपाल राजधानी में 144 धारा लग चुकी है और कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन का फैसला आया है। प्रशासन ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नए नियम। आपको बता दें अब नए नियम लागू होंगे। 200 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे जमा। हर तरह के धरना प्रदर्शन और रैली पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई नियम लागू हुए हैं। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मामले को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हुई है। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। और तमाम जानकारियों के साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ निर्णय इसमें लिए गए हैं, क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है? गाइडलाइन की अगर बात की जाए, लगातार मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि भले राजधानी भोपाल की बात की जाए या फिर बात की जाए इंदौर की, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 200 से ऊपर जो इंदौर का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और वहीं राजधानी भोपाल में भी 150 के ऊपर मामले ही हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 74 दिनों का रिकॉर्ड जो है आज वो टूटा है और एक बार से प्रदेश भर में 800 मामले जो है वो सामने आए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मृत्यु दर जो है वो भी बढ़ गया है। एक्टिव केसेस का जो रेशियो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब सरकार की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से हम अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो नया स्ट्रेन है, नए स्ट्रेन का प्रभाव भी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा पड़ रहा है। जिस तरह से पूर्व में भी जहां इंदौर में 6 जो नए स्ट्रेन के मामले सामने आए थे, जो लंदन से जो नया स्ट्रेन आया था उससे जो संक्रमित लोग थे वो भी पाए गए थे। उसके बाद अब जो है एक बार फिर जो है उसका डर जो है एक साया कहा जा सकता है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर लगातार इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अब एक नई कोरोना गाइडलाइन जो है उसका भी पालन कराया जाएगा। कई चेंजेस हैं जो गाइडलाइन है उसके अंदर किए गए हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जो भी हॉल हैं उन सभी हॉल में जो है केवल और केवल 50% लोग से ही
जितनी भी उसके अंदर लोगों की बैठने की जगह होगी, उससे केवल 50% जो लोग हैं उन्हीं को जो है जगह दी जाएगी। 200 से ज्यादा कहीं पे भी लोगों की गैदरिंग जो है एक साथ नहीं हो पाएगी। मास्क जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर चालानी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। 200 रुपए का चालान जो है उसकी रखा गया है। 200 रुपए का चालान जो है वो काटा जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बिना मास्क के पाया जाता है। तो लगातार सारी जो हिदायतें हैं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वो भी चीजें जिससे बेहतर किया जा सकता है, संक्रमण है उससे जिस तरह से बचा जा सकता है, तो वो सारी चीजें अब जो सरकार है वो करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन जो है इस और सख्ती से रुख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की कल से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर भली बात की जाए पक्ष या विपक्ष दोनों ही लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई, जिसके अंदर कई निर्णय जो है लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा, हमें ये जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पीएम मोदी ने कल ही ये 17 मार्च को सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वो फीडबैक भी लेने वाले हैं और कोरोना मामले पर बड़ी गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल के निष्कासन के साथ ही कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। मानक अग्रवाल ने अपने निष्कासन के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एआईसीसी के सदस्य मानक अग्रवाल ने अपने पार्टी से 6 साल के निष्कासन को अवैध बताया है। मानक अग्रवाल ने अपने निष्कासन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं और वे उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि एआईसीसी सदस्य पर मध्य प्रदेश की अनुशासन समिति कार्रवाई नहीं कर सकती। वे इस मामले में एआईसीसी में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि नाथूराम गोडसे की पूजा करने के आरोप से घिरे ग्वालियर के हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर मानक अग्रवाल ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अग्रवाल ने कहा था कि कमलनाथ ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ है या गांधी जी की विचारधारा के साथ, जिसके बाद मानक को बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी। सर, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। देखिए, मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, इलेक्टेड, और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई एआईसीसी कर सकती है और कोई किसी को अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट और अनुशासन समिति ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मैंने गोडसे को कांग्रेस पार्टी में नहीं लेना चाहिए, गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया को इस बात पर ऐतराज किया था। यदि उनको इस ऐतराज को बुरा लगा तो वो इसको सोचें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन सर, इस विषय में, गोडसे वाले विषय में सर, कांग्रेस के और भी नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे थे। जैसे अरुण यादव जी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, लेकिन सर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपके ऊपर ऐसा? देखिए, सब एआईसीसी के मेंबर हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत, ऐसा उसने शेखर ने बतलाया कि मगलानी और राजीव सिंह वगैरह ने पचौरी के कहने से ये सब करवाया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब गुटबाजी जो है वो सामने देखने को मिल रही है? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में एकजुट है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मैं एआईसीसी का मेंबर हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आला कमान को है, सोनिया गांधी को है। कैमरा पर्सन रणवीर सिंह के साथ आशुतोष भार्गव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में पत्रकारों से मारपीट के मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। अखिलेश यादव को इस मसले में चाचा शिवपाल यादव का भी
साथ मिला है। मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव पर लगे मुकदमे सरासर झूठ है। झूठी कार्रवाई किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जब Z+ सुरक्षा थी तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती थी। शिवपाल सिंह यादव ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और घटना को प्रशासन की मिलीभगत बताया। अब देखिए, अब सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है और देश के लोग जानते हैं उनके बारे में हम क्या कहें जब सब जानते ही हैं। और उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, किस मुकाम पर थी समाज पार्टी पर। अब सोचना कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ थी पार्टी, किस मुकाम पर थी और आज कहाँ आ गई पार्टी। देखिए, Z+ एक तरफ तो Z+ सुरक्षा मिली पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो वहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को देखना चाहिए था कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो सीधा सा निशाना आपका बीजेपी पे है कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रशासन पे है, हमारा प्रशासन की चूक है, प्रशासन की चूक। क्या ये ठीक रहा जिस तरीके से मुकदमा कायम कराया गया? देखिए, कहीं पर भी झूठ मुकदमे नहीं होना चाहिए। ये तो प्रशासन की चूक है। प्रशासन जब Z+ सुरक्षा है तो किसकी जिम्मेदारी है? अभी हमारे पास Z सुरक्षा है तो प्रशासन की है जिम्मेदारी, यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे साथ जो सिक्योरिटी लगी उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से शांति से बात क्यों हो रही है? ऐसे बात हो जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। उन्नाव के शुक्लागंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी मार्ग पर प्रदर्शन करने के साथ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर अखिलेश पर लगा मुकदमा वापस नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन ही करेंगे। हम भी मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। तुम मुकदमे झूठे लिखोगे या जनता इबारत लिख रही है तुम्हारी वापसी की, और जब जनता इबारत लिखती है वापसी की तब तानाशाह घबराता है, और जब तानाशाह घबराता है तो लोकतंत्र में तानाशाही करता है, और लोकतंत्र में जब तानाशाही हुई है तब तक वो सरकारें चली गई हैं। ये इनकी चली चला की मेला है। हताशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे मामले पर जबरदस्ती सरकार इन्वॉल्व होकर उनमें घुसकर जबरन किसी को पार्टी बनाकर मुकदमे लिखने का जो काम सरकार कर रही है, ये सरकार की तानाशाही समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जनपद समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ताओं ने गांव और कस्बे में इसकी प्रतिज्ञा की है। प्रतीकात्मक विरोध हम लोग कर रहे हैं और ये प्रतीकात्मक विरोध हमारा जारी रहेगा। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। तुम मुकदमा लिखोगे, हम तुम्हारी वापसी की तारीख लिखेंगे। जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा वह तारीख इनके वापसी की तारीख होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि तुम चुनाव में जब आओगे जनता तुमको वापसी का रास्ता दिखाएगी। तुम एक नहीं 1000 मुकदमे हमारे नेता पर लिखो, लेकिन हमारे नेता घबराने वाले नहीं है। उमरिया में सरकारी आयोजनों में विपक्ष के नेताओं को न बुलाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में सरकारी धन से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का भाजपाईकरण किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए यदि सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सहकारी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार कन्वर्जन राशि की किश्त की ब्याज की राशि को माफ करने की मांग की गई है। इसके अलावा कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी मांग उठाते हुए ज्ञापन के अन्य बिंदुओं को जल्द से जल्द हल करने की भी मांग दोहराई गई है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन को उन तक पहुंचाने की बात कही। शिवराज सिंह जी वर्ष
2018 के पूर्व में मुख्यमंत्री थे, तब उनके द्वारा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अप्राकृतिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई थी। तब उन्होंने जो ऋण था किसानों को, उसको कन्वर्सन के रूप में उन्होंने इस ऋण को 3 किस्तों में जमा करने के लिए सारे किसानों का कन्वर्सन कर दिया था। उसको हमें समांतर 3 किस्तों में जमा करना थी। 2019 और 2020 में हम किसानों ने सारी किस्तें जमा कर दी। वर्ष 2021 की जो किस्त है वो जब हम आज जमा करने की डेट आ रही है, उसके पूर्व ही उस कन्वर्सन की डेट पर सोसाइटियों के माध्यम से 13% और 11% का ब्याज लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। अभी क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम अपनी तुम्हारी जो मांगे हैं हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने दिया है, उसको मुंह पर भेज देंगे। रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रतलाम शहर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की चेन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नजर आ रही है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भोले भाले विद्यार्थियों को लोभ लालच और प्रलोभन देकर फंसा रही है। रतलाम में मार्केटिंग कंपनियां हैं कुछ, जो पूर्व में हमने 1 तारीख को औद्योगिक थाने में अवगत कराया था डीएसपी साहब और सीएसपी साहब को, जहाँ पे 250 विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड हुआ है। उन विद्यार्थियों को लेके उनकी पूर्व में आईए थाने में 25 तारीख को जब एफआईआर हुई तो 23 और 24 तारीख को आईए थाने में उनको बिठा रखा था। जब एफआईआर ही पुलिस को करनी थी तो उन्हें छोड़ा क्यों? अगर उनको छोड़ा है, एफआईआर हुई और 25 से आज 15 तारीख हो गई, 20 दिन हो चुके हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। उसको लेके आज हमने एसपी साहब को अवगत कराया है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जिन विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको पैसा उनको वापस दिलाए। विदिशा में विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें समझाइश दी गई कि वे शुद्ध खाद्य पदार्थ और प्राप्त करें, खुली वस्तुओं का उपयोग कम से कम करें। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में सभी आम उपभोक्ताओं को मंच के माध्यम से जागरूक करना रहता है, जैसे कि सभी उपभोक्ताओं को स्वस्थ, वर्धक और साफ स्वच्छ खाद्य पदार्थ प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार होता है। अगर इन अधिकार से वो वंचित हो रहा है, अगर कोई घटिया या मिलावटी चीज़ मिल रही है, इस संबंध में सरकार ने जो कानून बनाया है, हमारे खाद्य औषधि प्रशासन इस कानून के तहत मिलावट करने वालों को सजा, दंड व कारावास के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उज्जैन प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। प्रशासन ये कड़ा रुख शहर में पिछले सप्ताह 150 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने की वजह से ले रहा है। कोरोना के जो इन्फेक्शन दर को देखते हुए पुनः ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में तिराहे चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। इसमें न केवल मौके पर स्पॉट फाइन किया जा रहा है, बल्कि ऐसे वायलेटर्स जो बार बार वायलेशन करते हैं, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या मास्क नहीं पहनते हैं, उनको जुर्माना के साथ साथ अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। वहाँ पर ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है रैंडम, ताकि एक सही पता चले कि एक्चुअल स्थिति पब्लिक में क्या है। तो ये अभियान आज से उज्जैन में पूरा चलाया जा रहा है और ये पूरी तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन है और इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक में जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर के उसको पालन को करवाना। लोकायुक्त ने छतरपुर में 10,000 की रिश्वत लेते रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मामला रनगुवा का है, जहां रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा ने कपिल धारा कुआं एवं कुटीर पास करने के एवज में 40,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक रामस्वरूप विश्वकर्मा ने सागर लोकायुक्त से की, जिसके बाद डीएसपी लोकायुक्त राजेश खेड़े और उनकी टीम ने रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रीवा पुलिस के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर रेंज स्तरीय 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा उपस्थित थे।
उक्त सेमिनार में रेंज के सभी जिलों से थाना प्रभारी और अनुसंधान अधिकारी उपस्थित हुए। सेमिनार में डीआईजी ने बताया कि SC/ST एक्ट 1995 की धारा 7 के अनुसार जांच ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप पुलिस अधीक्षक रैंक से कम का ना हो। अन्वेषण 60 दिनों में और गिरफ्तारी 30 दिनों में किया जाना आवश्यक है। उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर है समाज में, अभी भी हमारा सामाजिक तौर पर कई जातियां, कई धर्म के उसमें लोग जो है कमज़ोर हैं और यहाँ तक महिलाएं और वृद्ध भी कमज़ोर में ही आएंगे। जो है ये जब हमारे थानों में पहुँचते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, किस तरह से उनकी समस्या को सुना जाए, उसके प्रति हमारे हर स्टाफ में सिपाही से लेकर के ऊपर तक इस लेवल की सेंसिटिविटी डेवलप की जाए, इस लेवल की संवेदनशीलता डेवलप की कि उसको थाना आने में उसको महसूस हो कि हमने जिस उद्देश्य से आया तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई और उसका हर न्याय मिला। उसी तरतब में ये 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंदिरों, झीलों और हीरो की नगरी पन्ना में आज से उथली हीरा खदानों से मिले हीरो की नीलामी शुरू हो गई है। बता दें कि जिले की उथली खदानों से प्राप्त कुल 255 नग हीरो की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्टर भवन पन्ना में प्रारंभ हुई। ये नीलामी आज से शुरू होकर हीरो की नीलामी पूरी होने तक शासकीय अवकाश को छोड़कर चालू रहेगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरो का निरीक्षण किया जाएगा, तत्पश्चात उनकी बोली की जाएगी। इसमें उज्जवल मेले एवं औद्योगिक किस्म के लगभग 255 हीरे, जिनका कुल वजन लगभग 253 कैरेट है और अनुमानित राशि लगभग 2 करोड़ से भी अधिक है। हीरो की इस नीलामी के सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 12 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा बना हुआ है, जो अभी कुछ दिन पहले ही मजदूर राम प्यारे विश्वकर्मा निवासी NMDC कॉलोनी को अपने 7 साथियों के साथ कृष्ण कल्याणपुर पट्टी की उथली हीरा खदान में मिला था। आपको बता दें, हीरो को खरीदने के लिए सूरत, गुजरात, मुंबई, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से भी हीरा व्यापारी शामिल हो रहे हैं। रतलाम जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 6 से 7 लोग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये घटना रतलाम जिले के थाना बड़ावदा के गांव लोध की है। इस मामले में बड़ावदा थाना प्रभारी मधु राठौड़ का कहना है कि ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है, जिसमें एक युवक को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं, लेकिन किस वजह से मारपीट हुई इसकी जांच की जा रही है। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत करने नहीं पहुंचा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।